दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जब संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज 23 जुलाई 2023 में आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हूँ। कुछ विशेष बात, विशेष जानकारी और कुछ खुशखबरी भी है आपके लिए। आप सुनेंगे तो मानेंगे कि नहीं वास्तव में ये खुशखबरी है। और साथियों, वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुना करें और सुन करके इस वीडियो को जितने भी आपके पास नंबर हैं सबके पास भेजने का भी प्रयास किया करें, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी समस्या है और इसको जन जन तक पहुंचाएंगे तभी आप सक्सेस होंगे। और भुगतान आपके करीब है, इसलिए आपको बहुत ही गंभीरपूर्वक वीडियो को सुन करके जो भी ज़रूरी वाली बातें हैं उसको फॉलो भी करिएगा। और इसके पहले मैं चाहूँगा प्रत्येक वीडियो की तरह आप सभी साथियों से कि इस हमारे YouTube चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें। जिन साथियों ने न किया हो कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शेयर करने के लिए साथियों कहते हैं कि चूँकि ये देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान बहुत बड़ी मायने रखता है, बहुत बड़ी संख्या होती है और एक तरह से ये हमारे आपके लिए राष्ट्रीय आपदा है। इसलिए इस युद्ध को, इस पवित्र भारत देश में तमाम सम्मानित निवेशकों का जो ठगाही किया है ठगों ने, इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास सभी लोग करिएगा। और आपको बता दें कि हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसको शार्ट में तप जब कहते हैं, संगठन के माध्यम से सालों से संघर्ष हो रहा है भुगतान के लिए और आप उसका नतीजा भी देख रहे हैं। यही एक भारतवर्ष में इकलौता संगठन है जो आपके भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है और प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक के लिए लड़ रहा है। इस पर आपको गंभीरता से विचार करना है। और अभी तक आप लोगों ने देखा होगा तमाम संगठन अलग अलग कंपनियों के लोगों ने बनाया और अलग अलग लड़ाई लड़ी, उसका नतीजा आप लोगों ने देखा, ढाक के दो पात यानी कि जीरो रहा। इसलिए हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है कि भारतवर्ष की जितनी भी कंपनियां थीं उन सब के खिलाफ आपके भुगतान के लिए जंग लड़ रहा है। उसमें आपकी भी सहभागिता होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं, क्योंकि ये आपका लड़ाई निश्चित रूप से बिल्कुल कगार पे खड़ा हुआ है। और अभी आप लोगों ने देखा कि सरकार की अगर अच्छी मंशा होती तो हमारा आपका भुगतान अब तक लंबित न रहता, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बहुत से लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि सरकार क्यों देगी। साथियों, इस पर विचार करिए, सरकार क्यों नहीं देगी। सरकार ने इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया, मान्यता दिया, लाइसेंस दिया, परमिशन दे करके जनता के बीच में भेजा। स्वाभाविक है जनता को विश्वास करना जब सरकार की मोहर लगी होती है। और इतना ही नहीं, तमाम सरकार के अधिकारियों ने इन कंपनियों का उद्घाटन किया, रोजगार मेला लगवाया, इस तरह से एजेंटों की भर्ती किया। और इतना ही नहीं, इन्हीं कंपनियों से सरकार ने वार्षिक टैक्स वसूला, आज भी वसूल रही है। इसलिए सबसे पहले सरकार की जवाबदेही बनती है और ठगों को दंडित करना भी सरकार का काम है। इसलिए कि भारत सरकार ने ऐसा कानून बनाया था 2019 में, जिसको बर्ड्स एक्ट 2019 कहते हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। वो दो काम करता है, पहले तो कंपनी पर बैन लगाता है, दूसरा प्रत्येक निवेशक को 180 दिन में भुगतान की गारंटी देता है। इसलिए अगर सरकार की जिम्मेदारी न होती तो कानून क्यों बनाता और बना करके उसको लागू क्यों नहीं किया। या तो भूल से बन गया या सरकार के ही लोग उस कानून के दायरे में फंस रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सरकार पक्ष के बहुत से ऐसे नेता हैं जो कंपनियों के मालिक हैं, ठगों की श्रेणी में हैं, इसलिए सरकार आनाकानी कर रही है। और आने वाला चुनाव, लोकसभा का चुनाव को देखते हुए अभी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक पोर्टल जारी किया सहारा के लिए, और वो केवल खिलवाड़ है, चुनावी लालीपाप है।
जब हमारा पैसा ठगों ने एकमुश्त जमा कराया है तो ये कौन सा ऐसा कानून है, किस कानून के तहत अमित शाह जी ने 10,000 का भुगतान ही करने के लिए कहा है? इसके लिए कोई कानून बनाया है या इसके पहले से कानून बना हुआ है? इस पर भी आप सबको विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए सहारा साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपना संपूर्ण भुगतान कराना चाहते हैं, प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक को मैं कहता हूँ, अब अगर आप सभी लोग अपना संपूर्ण भुगतान कराना चाहते हैं तो हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से एक कार्यक्रम 31 जुलाई 2023 को रामलीला मैदान दिल्ली में लगा हुआ है और वो संपूर्ण भुगतान कराने का कार्यक्रम है। जितना भी निवेशक साथी, कार्यकर्ता साथी वहाँ पहुँचेगा, निश्चित रूप से ये बहुत विशाल कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आपके जीवन काल में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ होगा, उस तरह का ये कार्यक्रम है। और इतना ही नहीं, देश के जो तरह तरह के संगठन अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है आपको कि जितने भी संगठन भारतवर्ष में अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, अलग अलग कंपनियों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो सभी संगठन 31 जुलाई 2023 में रामलीला मैदान में सामूहिक रूप से सरकार को घेरने का काम करेंगे। इसलिए किसी को भ्रम नहीं पालना है, किसी को अनावश्यक लोगों के बहकावे में नहीं आना है। 31 जुलाई 2023 में आप लोग रामलीला मैदान दिल्ली में पहुंच करके अपने अपने कंपनी से अपने अपना संपूर्ण भुगतान का दावा उस दिन ठोकिए और सरकार को प्रत्येक निवेशक का भुगतान, प्रत्येक कंपनी के निवेशक का भुगतान उसी दिन से शुरू करना पड़ेगा। ये हमारे संगठन का दावा है। वो कार्यक्रम रामलीला मैदान दिल्ली में जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के संस्थापक संयोजक जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके इस संगठन को तैयार किया और पूरे देश में अलग अलग जगाई है, जिनके माध्यम से आज तमाम जिलों में काउंटर खुले हुए आवेदन जमा हो रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और सभी संगठन के साथ ही उनका सहयोग सपोर्ट के लिए रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। आप सभी कंपनी के कार्यकर्ता साथी, निवेशक साथी, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप 50% भी वहां उपस्थित हो गए तो दिल्ली की कोई गली नहीं बचेगी जहां पे कार्यकर्ताओं के पैर न पड़े और निश्चित रूप से सरकार को हिलना पड़ेगा, सरकार को आपके आगे झुकना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा और प्रत्येक निवेशक का, यानी प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान उसी दिन से करना पड़ेगा। ऐसा आगाज होने जा रहा है। देश में पहली बार एक नया इतिहास बनने जा रहा है। इस पर सबको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। खासकर एजेंट साथियों को सबसे ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है। एजेंट साथियों का किस तरह से जीवन गुजर रहा है। निवेशक भी ठोकर मारता है, शासन प्रशासन भी ठोकर मारता है। अगर किसी के द्वारा कोई शिकायत थाने पहुंच जाती है तो थाने का सिपाही, दरोगा, वो भी लंबी लंबी चड्डी गांठता है, वसूली करता है, अवैध ढंग से परेशान करता है। इसलिए एजेंट साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग 31 जुलाई 2023 में संपूर्ण कंपनी के संपूर्ण एजेंट साथी वहां पर जरूर उपस्थित हो जाएं। आपका जो ये बेईमानी का कलंक आपके टीका पर लगा हुआ है, माथे पर लगा हुआ है, इसको छुटाने के लिए आपकी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से निवेशकों का पैसा जमा कराया है, गारंटी लिया था कि हम पैसा देंगे। उसी गारंटी के तहत, उसी ईमानदारी से आपको संघर्ष करके संगठन के माध्यम से सबका भुगतान सुनिश्चित कराना है। ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है और आपके जीवन का ये सबसे बड़ा काम होगा। इन ठगों से लड़ना बहुत सरल नहीं होता साथियों। हमारे संगठन ने ही सभी ठगों को ललकारा है और उसके साथ साथ सरकार को भी ललकारा है। संगठन के माध्यम से तमाम ऐसे नारे बनाए गए हैं कि पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं मतदान नहीं, इस तरह के तमाम नारे बनाए गए हैं। अगर सरकार हमारे इस प्रयास से भी अगर हमारा भुगतान नहीं करती है तो निश्चित रूप से पूरे देश में जो भी चुनाव आएगा उसका पूरी तरह से हम लोग बहिष्कार करा देंगे। कोई भी हमारा साथी, न जमा करता न कार्यकर्ता, कोई साथी पोलिंग बूथ पे नहीं जाएगा, वोट डालने ही नहीं जाएगा, पूरी तरह से बहिष्कार करा दिया जाएगा, सरकार की छीछर लेदर हो जाएगी। इसलिए साथियों सबसे मैं निवेदन करता हूं, आप सभी लोग 31 जुलाई को एकजुट होकर के रामलीला मैदान में उपस्थित हो जाइए आप और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराइए। जय हिंद, जय भारत।